निराकरणस्त्व निराकरण में अस्तु। Our next guest today is Shri Kuldeep Upadhyay, Rishi Pravar Nyaya Vedantacharya. He is writing a book on psychological and neurological perspective of Bhagavad Gita. He has been running an academy named Sanskrit Ram since 6 years and has given 50 plus seminars and lectures on various topics to students and teachers. वो आज यहाँ भक्ति की शुरुआत में आने वाले समस्याओं, ईश्वर द्वारा हमें दिए जाने वाले समस्याओं और भक्ति के गुणों के बारे में बताने के लिए आए हैं। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो आए और हमें भक्ति योग के विषय में मार्गदर्शन प्रदान करें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। जय भवानी। मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। पैक कीजिएगा। श्लोक है पहला। शास्त्रों में कहा गया है कि मंगलादिनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च काव्यानि। किसी भी शुरुआत में, किसी भी मध्य में और अंत में 3 टाइम मंगलाचरण करना चाहिए। तो आरंभ का मंगलाचरण करते हैं हम। श्लोक है बड़ा सुंदर सा है। श्लोक का रहस्य क्या है वो अंत में बताऊंगा, पर श्लोक सुन लीजिए अभी। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो परम पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कालिंदी पुलिनोदरे किमपि यत् नीलम अहो धावति। बड़ा ही सुंदर सा श्लोक है। क्या कहना चाहता है, क्या है, वो अंत में समझेंगे, अंतिम मंगलाचरण के समय। नेक्स्ट प्लीज। जिस टॉपिक को हम आज पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है भक्ति योग। ठीक है। अब भक्ति योग क्या होता है ये समझने की पहले कोशिश करते हैं। थोड़ा वर्ड्स को डिवाइड करते हैं। पहले तो एक काम कर दीजिए, अपने हाथ में जो शैतान है उसको छोड़ दीजिए। यू डोंट नीड टू सी द प्रेजेंटेशन, इट्स ओके। प्रेजेंटेशन नहीं देखना है, जस्ट लिसन टू मी। वो जो एक राक्षस है ना, उसको छोड़ दो। बड़ा शैतान है वो किसी को जिंदा नहीं रहने देता, मार देता है, चेतना को मार देता है, समझ रहे हो? तो उसको छोड़ दो। स्क्रीन पे दिखे ना दिखे, इट्स ओके, जस्ट लिसन। भक्ति योग है, उसमें 2 शब्द हैं। ठीक है, एक भक्ति है और एक योग है। पहले योग को समझते हैं। अब आप युज्यते अनयन इति योगः, बड़ी ही सामान्य सी व्याख्या है। आप योग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपको पता ही है। ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी होता है, आपने योग सूत्र का प्रथम सूत्र पढ़ा है? क्या है? उसके बाद तो वहां पर तो ऐसा कहा गया है कि योगः चित्तवृत्ति निरोधः, कि जो निरोध करता है वो योग है। और योग का मूल अर्थ तो होता है तो जोड़ता है। कॉन्ट्रडिक्टिव नहीं है ये? कॉन्ट्रास्ट नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे? विरोधाभास। परंतु निरोध किसका है? योगः चित्तवृत्तेः निरोधः। चित्त की जितनी वृत्तियां हैं उनका जो निरोध हो रहा है वो निरोध है, उससे डिटैच होना है। और युज्यते, कहाँ योग करना है? उसके आगे जिस भी वर्ड को आप लगा रहे हो उसमें लगाना है, उससे जुड़ना है, उससे अटैच करना है। दैट इज योगा। योगा नहीं, योगा। योगा नहीं, प्लीज डोंट डू दैट। योग है वो, या तो संस्कृत में मूल शब्द है योगः, उसको योगा मत करो प्लीज। तो योगः शब्द है, उसका मूल अर्थ ये होता है कि जुड़ना। ठीक है, अटैच होना। अब वो अटैच हम किससे कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है। भक्ति योग है तो हम भक्ति से जुड़ रहे हैं, भक्ति माध्यम है, और जुड़ना ईश्वर से है, परमेश्वर से है। कर्म योग है तो कर्म से, कर्म के माध्यम से जुड़ रहे हैं। जुड़ना परमेश्वर से ही है, परंतु विविध माध्यमों से जुड़ रहे हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म 18 अध्याय में सभी योग है। विषाद योग भी है, डिप्रेशन को भी योग बनाया है कृष्ण ने। साइकोलॉजी का स्टडी मैं अभी फिलहाल कर रहा हूं, सो साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी के अंदर आता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सीवियर स्ट्रेस, ये सब चीज़ें होती है। उसको भी योग के माध्यम से एक्सप्लेन करने का जो एक साहस किया है वो अर्जुन ने किया है। ठीक है, वो विषय पूरा
अलग हो जाएगा, उसमें जा नहीं रहे हम। परंतु भक्ति योग जब समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि योग क्या है, जुड़ना कहाँ है, अटैच कहाँ होना है। ठीक है, प्रभु जी ने बड़ी ही सरलता और बड़े ही वैज्ञानिक माध्यमों से एक चीज़ सिद्ध कर दी। मैंने प्रभु जी से वही कहा कि मेरा आधा काम आपने सरल कर दिया, कि ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध कर दिया आपने, अब मुझे उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ईश्वर है, परमेश्वर है, उसकी जो परम चैतन्य शक्ति है वो है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। उसका कारण मैं एक तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो विचेस होते हैं ना, जादूगरनियाँ, हैरी पॉटर, एवार्डो केवार्डो, वो क्या कहते हैं, उसको स्पेल कहते हैं। जो रिलीजियस लोग हैं वो क्या कहेंगे, इट्स अ प्रेयर। जो एथीस्ट है वो क्या करेंगे, प्लेसिबो इफेक्ट। ठीक है, जो साइंटिस्ट है वो क्या कहेंगे, क्वांटम फिजिक्स, या फिर एक कॉस्मिक विल, व्हाटएवर। नोबडी इज डिनाइंग इट्स एग्जिस्टेंस, कोई उसके एग्जिस्टेंस को मना नहीं कर रहा है। एवरीबडी इज आर्ग्यूइंग ओवर नेम, कि नहीं ये नाम नहीं है वो नाम है, नाम बदल रहे हैं सब। परंतु ये समझने की आवश्यकता है कि नाम भेद से तत्व भेद नहीं होता है, वो तत्व वहीं रहेगा। आप आज स्वीकार करो, कल स्वीकार करो, मरने के बाद 5 जन्म के बाद स्वीकार करो, कुत्ता बिल्ली बैल सब कुछ मार खा खा के स्वीकार करो, या फिर अभी स्वीकार कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये सिद्ध हो चुका है कि ईश्वर है, परमेश्वर है, उसको आप किसी भी नाम से पुकारो, डजंट मैटर। लेट्स अंडरस्टैंड, उससे जुड़ने का जो माध्यम आज हम सीखने वाले हैं वो भक्ति का माध्यम है। स्पेसिफिक उस योग को सीख रहे हैं तो पहले भक्ति सीखते हैं। ठीक है, अब भक्ति क्या है, महर्षि नारद, एक नारद जी यहाँ पर भी विराजमान है, और एक अंतरिक्ष भूमंडल में यहाँ वहाँ सब जगह पे घूमने वाले फर्स्ट जर्नलिस्ट नारद मुनि। ठीक है, नारद मुनि का कैरेक्टर हमेशा ऐसा बताया गया है हमारे टीवी सीरियल्स वगैरह में, नारायण नारायण करते करते लड़ाई करवाते हैं, ऐसा नहीं है। ही इज़ अ फिक्सर, ही इज़ अ मैनेजरियल पोजीशन। ईश्वर जब भी किसी भी लीला को करने का संकल्प करते हैं तो उस लीला को करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी होती है ना, मैनेजमेंट, वो सब कौन करता है, नारद जी करते हैं। उनको पता है कि भाई मुझे 8वें गर्भ से जन्म लेना है, तो बाकी के 7 लोगों को मरवाने का काम कौन करता है, नारद करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं इन्हें तो बड़ी ही वो शकुनी बुद्धि है, ऐसा नहीं है। नारद जी बड़े ही भक्तराज है, उनको भक्तराज के रूप में ही स्वीकार किया जाए तो अच्छा है। जर्नलिस्ट है इसका मतलब ये नहीं कि मतलब जो हम देखते हैं वही है। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा शास्त्र लिखा है विच इज़ भक्ति सूत्र। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने भक्ति के कुछ लक्षण बताए हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। वो क्या है वो देखते हैं। तो पहले कहते हैं सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है, तो किसी भी वस्तु पदार्थ में, यहाँ पर वस्तु पदार्थ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप उसको कुछ भी कहे, हम उसे परमेश्वर कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, शिव कहते हैं, शक्ति कहते हैं, किसी भी नाम से आप पुकारें, परंतु उस वस्तु के ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर या उस तत्व के अंदर परम प्रेम जो हमारा होता है ना, वो परम जो वही है भक्ति है, वो जो स्वरूप है वही भक्ति है। वो क्या है, अमृत स्वरूपाच। वो कैसी है, अमृत स्वरूपा है, जहां पर मृत होने वाली जितनी भी चीजें वो निकल जाती है। विच इज वॉट, एनीथिंग दैट डाइज विद इन अस, चाहे वो हमारा देह है, हमारी चेतना है, जितनी भी चीजें मृत हो सकती है वो वहां से निकल जाती है जब भक्ति हृदय में, मन में और हमारी आत्मा में आ जाती है। तो अमृत स्वरूपा यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसको प्राप्त करके व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, उसको और किसी चीज की आवश्यकता रह नहीं जाती है। अमृतमय, वो स्वयं अमृत हो जाता है और क्या हो जाता है, तृप्त हो जाता है। एवरीबडी इज फाइंडिंग सीकिंग सेटिस्फैक्शन। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी माध्यम से सेटिस्फैक्शन ढूंढ नहीं रहा है। कुछ लोग आईफोन से ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग हार्ली डेविडसन से ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग मर्सिडीज से ढूंढ रहे हैं, राइट। तो मटेरियलिज्म से ढूंढ रहे हैं कुछ लोग आध्यात्मिक चेतना से ढूंढ रहे हैं। सबको चाहिए संतोष, तो वो किससे मिलता है, भक्ति से मिल जाता है। और क्या कहते हैं, यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति, कि जिसको जानने के बाद एक बार प्राप्त कर लो तो सिद्ध हो जाओगे, अमृत हो जाओगे, सेटिस्फाइड तृप्त हो जाओगे। परंतु जब उसको जान लोगे कि वास्तविक में भक्ति का स्वरूप क्या है, तो ईश्वर का, परमेश्वर का जो मद है, मद बड़ी ही दो-धारी तलवार है। उसके 2 मीनिंग हो सकते हैं। मद जो होता है वो यदि सांसारिक भावों में है तो वो दुष्टता है, वो दोष है।
अहंकार जो है वो। परंतु ईश्वर में यदि अहंकार कि मैं ईश्वर का भक्त हूँ, तो वो अहंकार योग्य है, वो दुष्टता नहीं है, वो दोष नहीं है। तो मत्तो भवति स्तब्धो भवति आश्चर्यचकित हो जाए, ओहो ये होता है, ओ माय गुडनेस। और आत्मारामो भवति, वो स्वयं में खुश हो जाता है, स्वयं में संतुष्ट हो जाता है, स्वयं में प्लेजराइज हो जाता है, उसको कहीं और सुख ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। हम कहाँ सुख ढूंढते हैं? सुख बाहर ढूंढते हैं, पर किसी वस्तु पदार्थ व्यक्ति में ढूंढ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से प्रेम चाहिए, किसी वस्तु से आनंद चाहिए, मूवी देख के आनंद आएगा, इसके साथ बैठ के आनंद आएगा, रिवर फ्रंट पे किसी के साथ हाथ पकड़ के बैठ के आनंद आएगा, किसी मनपसंद व्यक्ति से यदि कोई सराहना मिले, राइट, अप्रिसिएशन मिले, जैसे कि आपके गुरुजन है उनसे कोई अप्रिसिएशन मिले तो आनंद आएगा। तो ये सारे जो सीकिंग एक्सपीरियंसेस वो कहाँ के हैं? बाहर के हैं। परंतु जब भक्ति को व्यक्ति समझ लेता है तो वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? आत्माराम हो जाता है, उसको कहीं और प्लेजर ढूंढने जाना नहीं पड़ता है, वो खुद खुश हो जाता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए होता है। नेक्स्ट प्लीज। अब भक्ति होती है वो किस किस माध्यम से होती है वो देखते हैं। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ठीक है। ये नवधा भक्ति का एक प्रारूप हमारे शास्त्रों में दिया गया है। परंतु सिर्फ भक्ति इतनी ही नहीं होती है, ये भी बता देता हूं मैं। नवधा भक्ति जो है वो विविध माध्यम आपको प्रोवाइड किए गए हैं आचार्यों द्वारा, शास्त्रों द्वारा, कि जहां पर इन इन माध्यमों से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि श्रवण भक्ति है, तो श्रवण भक्ति सबसे उत्तम किसकी है? कोई बता पाएगा? एनीवन? बेस्ट लिसनर महाराजा परीक्षित, ठीक है। जब पता चला कि तक्षक 7 दिन बाद आने वाला है, एक सेकंड का भी विचार किए बिना 24/7 ही वॉज लिसनिंग भागवत कथा। बेस्ट लिसनर, उससे बेटर और कोई लिसनर मिल नहीं सकता हमको, ठीक है। परीक्षित महाराज श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन गान कौन करता है सबसे उत्तम? नारायण नारायण। तो नारद मुनि हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, चैतन्य महाप्रभु जी है, तो ये भी एक परम चैतन्य स्वरूप है जो गान करते हैं। कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम, स्मरण कौन करता है सबसे उत्तम? एनीबडी? सॉरी, एनीबडी? प्रहलाद जी। आप कंफ्यूज मत होइए, किसी का भी नाम लीजिए, एक ना एक में तो आ ही जाएगा, क्योंकि भक्त है। ईश्वर की भक्ति में कहीं पे भी वो एक सोफिस्टिकेशन नहीं होता है कि ये ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। भक्ति इज फ्री विल, इट्स अ फ्री वे। उसके अंदर रेगुलेशन डेफिनेटली है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी चलता है, बट इतना मेटिकुलस प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो स्मरण में सबसे उत्तम हम प्रहलाद जी को मान लेते हैं, ध्रुव जी को मान लेते हैं, चलिए ठीक है। विभीषण को मान लेते हैं, दुश्मन के घर में रहता है, दुश्मन का भाई और राम का नाम ले रहा है। बेस्ट लिसनर, बेस्ट स्मरण करता। स्मरणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, चरण सेवा कौन सबसे ज्यादा कौन करता है? महालक्ष्मी। मैं जिस संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ वो श्री वैष्णव संप्रदाय है, और श्री वैष्णव में श्री कर्त्री है, उसकी संप्रदाय की जो विधात्री है, संप्रदाय जो रचना करने वाली है वो लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है। तो वो सबसे बड़ी सेविका है, पाद सेविका है भगवान की, नारायण की। अर्चनम, अर्चन कौन करता है? हम सब करते हैं, तो हम सब भी है इसमें, एक्सेप्ट करो। बाद में वंदन, रोज सुबह जब गाड़ी में निकलते हैं और रास्ते में एक मंदिर आता है, करते हैं हम, तो हम भी है, वी डू दैट। यहाँ पर आते हैं तो लकुलीश जी हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो वंदन है, ठीक है। बाद में दास्यम, दास भाव से परम समर्पण के साथ सेवा। कौन? यस मैम, हनुमान जी। कुछ भी चाहिए उनको, he doesn't want anything, he doesn't require anything, he just want to serve Lord Ram, that's it। उससे और कुछ भी पूछो वो कुछ नहीं बोलेंगे, उनके सिर्फ माध्यम, उनका माध्यम हो, उनका मन हो, उनका जितना भी व्यवहार है वो सब किसके लिए और किसके माध्यम से है? श्री राम। तो ये दास भक्ति है। और अंतिम है आत्मनिवेदनम, इसमें कौन आएगा? भगवान ने बड़ा छोटा अवतार लिया था, एक महाराजा बलि, कि अपने आप को ही समर्पित, बोला कि भाई मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं,
तो बोला मुझ पे ही रख दो भाई, और तो कहीं जगह बचा ही नहीं है, आपने सब कुछ ले लिया। तो ये नवविध प्रकार है भक्ति के। इनके अलावा भी भक्ति होती है, परंतु विविध माध्यमों से भक्ति जब व्यक्ति करता है तब उसको कुछ प्रकार की समस्याएं भी तो आती होगी, ठीक है। तो वो क्या होती है वो थोड़ा आगे समझते हैं। अब प्रॉब्लम्स, हर्डल्स जो होती है उसका थोड़ा एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट जो होता है ना वो समझने की कोशिश करता है। मैं मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे बाहर आने से रोक नहीं पा रहा हूँ। अब अर्जुन भगवत गीता में एक प्रश्न करते हैं, अर्जुन, कि ये प्रसंग तब हो रहा है, द्वितीय तृतीय अध्याय है, मे बी थर्ड चैप्टर है, उसके अंदर भगवान ने काफ़ी सारे नॉलेज सिस्टम के बारे में बताया है। और अर्जुन बाद में क्वेश्चन कर रहा है कि इतना सब कुछ मनुष्य को पता है, ज्ञान है, फिर भी मनुष्य पाप क्यों कर रहा है? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन जी बड़े ही हमारे सबकी बात कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम सब भी इसी तरह से हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन जी कि हे वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंश में प्रकट होने वाले नारायण वार्ष्णेय, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, व्यक्ति किस माध्यम से, किस वस्तु से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? कोई भी गलत काम करते हैं हम, वो क्यों करते हैं, रीजंस क्या है? और कहते हैं अनिच्छन्नपि, इच्छा नहीं होती है फिर भी हम करते हैं। बलादिव नियोजितः, जैसे कि किसी को बलपूर्वक खींच के लाया जा रहा हो ना, वैसे हम पाप करते हैं। ऐसा है, ऐसा है। हम पाप बड़े ही, कोई हमें धक्के मार मार के कोई सुला रहा होता है सुबह 8 बजे, ऐसा तो है नहीं। परंतु व्यक्ति को ज्ञान होता है, व्यक्ति को समझ होती है कि वास्तविकता क्या है, फिर भी वो पाप करने पे मजबूर हो जाता है। इसी तरह होता है बलपूर्वक ही होता है। क्यों होता है उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में? भगवान कह रहे हैं कि काम एषा, क्रोध एषा, एषा रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनम इह वैरिणम। क्यों होता है ये? एग्जाम्पल से बात करते हैं। आज रात को आपको बोल दिया गया है कि कल सुबह 8 बजे यहां पर लेक्चर है, आपको यहां पर पहुंचना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अलार्म सेट करोगे। कितने बजे का करोगे? सबसे पहले होगा 5 बजे का, उसके आधे घंटे के बाद 5:30 का, बाद में 6, हर आधे घंटे का अलार्म सेट होगा। फिर क्या होगा? सुबह 5 बजे पहले अलार्म बजेगा, तब क्या होगा? वो जाएगा स्नूज पे, 10 मिनट सो लेता हूं। अब होता क्या है पता है? हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। हमारा वो कहते हैं ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम, जो सत्य ज्ञान है उसको ढक दिया गया है। किससे? सोने के पात्र से। तो हमारे जस्टिफिकेशंस जो है ना, वो हम अपने आप को देते हैं। कैसा देते हैं? सुबह 6 बजे हमारी आंख खुल भी जाती है तो क्या बोलते? देख बेटा, तुझे तैयार होने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा। तो क्या जरूरत है इतना जल्दी उठने की? खामखा अपने देह को कष्ट दे रहा है। तो हम क्या करते हैं? ये जस्टिफिकेशन देते हैं। वो जस्टिफिकेशन का रूट फॉर्म कहाँ है? काम और क्रोध। मेन रूट फॉर्म है काम। काम यानी कि हम जो सोच रहे हैं सिर्फ वही काम नहीं है। काम मीन्स एवरी काइंड ऑफ डिजायर, एवरी सॉर्ट ऑफ डिजायर। यहां से वहां जाने की डिजायर भी काम है, ये बोलने की डिजायर भी काम है। रजोगुण समुद्भवः, रजः कर्मणि भारत। रजोगुण जो है वो क्या करता है? कर्म प्रेरित करता है। कर्म करने के लिए वी नीड टू हैव रज। यदि रज चला जाएगा तो वी विल बी पैरालाइज हो जाएंगे, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है। तो रजो गुण समुद्भव, रज गुण से उत्पन्न है काम और क्रोध। इसीलिए क्या होता है? वो किसी ना किसी तरीके से हमें जस्टिफिके, हाँ उसमें क्या है, जो सरल है वो करना है, जो कठिन है वो नहीं करना है। क्यों? डिफिकल्ट हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। एक बड़ी सिंपल सी बात तो नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारी जो बॉडी है
ठीक है, आप योग शास्त्र के अभ्यासु है इसलिए थोड़ा बहुत ज्ञान तो होगा आपको कि उसमें पंचकोश होते हैं, ये तो पता है, ठीक है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ठीक है। 5 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज आर देयर। सो ह्यूमन कैपेसिटी जो है उससे हमने क्या क्या ढूंढा है आज तक, इतने सालों की रिसर्च के बाद किसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च कर पाए हैं हम? अन्नमय कोश, बॉडी, फिजिकल बॉडी जो हमारे सामने उपस्थित है, स्थूल शरीर जैसे हम बोलते हैं, उसके ऊपर हमने कर दिया। परंतु क्या हम जानते हैं कि प्राणमय कोश को किस तरह से स्टडी किया जा सकता है? हमें पता है पर हम स्टडी करते नहीं है, बिकॉज इन आवर स्क्रिप्चर्स इट इज़ वेरी क्लियर, सब कुछ दिया गया है। परंतु आज का वैज्ञानिक उसको स्वीकार अब कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है। अभी वो खा के मार के मर के आ रहे हैं कि भाई सिखाओ सिखाओ, पर छोड़ो, उस टॉपिक पे नहीं जाना है। कहने का मतलब ये है कि प्राणमय कोश उससे भी ऊपर है, उससे भी ऊपर मनोमय कोश है, उससे भी ऊपर विज्ञानमय कोश है, और उससे भी ऊपर क्या है? आनंदमय कोश है। अब हमारा विज्ञानमय कोश जो है वो जानता है वास्तविकता, परंतु वो डिसीजन कैसा लेता है? परफेक्ट, क्विक डिसीजन होता है और क्लियर डिसीजन होता है उसका। बट उससे जो काम करवाने के लिए आगे जो काम देना होता है ना, वो काम किसको देना होता है? मनोमय कोश को। मन किसे बोलते हैं? संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मन कैसा है? संकल्प और विकल्प करता है। ओह ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं। और वो जो विकल्प आते हैं ना, उसमें ही हम मार खाते हैं, और उसमें भी हम डिसाइड क्या करते हैं पता है? दोनों विकल्प हमारे सामने होते हैं। ऐसा नहीं है कि राइट ऑप्शन और रॉन्ग ऑप्शन, दोनों होते हैं। पर जो अनकंफर्टेबल नहीं है, जो कंफर्टेबल डिसीजन हो सकता है, जिससे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, हमारे दिमाग को या हमारे फिजिकल अटायर को, अन्नमय कोश को ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, ऐसी चीज़ हम सिलेक्ट करते हैं और हम मार खाते हैं बाद में। वो कब होता है पता है? वो सुबह 6 बजे बाद में सो जाते हैं हम, और सीधा नींद उठती है कब? 7:45 बजे गए, और बाद में नहाया ना नहाया, ब्रश किया ना किया, कुछ भी देखे बिना गाड़ी लेकर निकल गए। और बाद में रास्ते में ट्रैफिक जो आ रहा है, जो बंदा ऐसे कट मार रहा है या फिर ऐसे जो कर रहा है, उसमें हम दूसरा एक भाव आता है। क्या आता है? क्रोध। ये ऐसे समझ में नहीं आता है, इसके नहीं करते हैं, इनको समझ में ही नहीं आता है, इनको ट्रैफिक रूल्स ही पता नहीं है, खुद सिग्नल तोड़ रहा है पर फिर भी उसको ट्रैफिक रूल पता नहीं है। तो काम एषः क्रोध एषः, काम और क्रोध के माध्यम से ही हम मूर्खताओं में पड़ते हैं, और हमारी जितनी भी डिफिकल्टीज है उसका मेन रीजन ये 2 चीजें हैं। यदि इन दोनों से हम अटैच ना हो, डिटैच हो जाए, चित्तवृत्ति का निरोध हो जाए हमारा, तो वी कैन डू भक्ति। ठीक है, भक्ति अनकंफर्टेबल कब लगती है आपको? रोज करनी पड़ती है। सुबह सुबह कौन उठे? रोज प्रभु जी करते हैं, रोज 16 राउंड्स करने होते हैं, रूल है, कंपलसरी रूल है। वो करने में घंटा लगाता है, आलस आती है। क्यों? अनकंफर्टेबल है। फिजिकली हम अनकंफर्टेबल मान चुके हैं, पर वास्तविकता क्या है? मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश से भी ऊपर उठकर एक तत्व है, विच इज आनंदमय कोश। यदि उसका एक छोटा सा भी एसेंस हमें समझ में तो नहीं, पर एक्सपीरियंस हो जाए, समझ में तो बाद का क्वेश्चन है, समझ में आने का तो, पर एटलीस्ट थोड़ा भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो ये सारा जितना भी आलस्य है ना, ये जो भी अनकंफर्टेबिलिटी है ना, सब निकल जाएगा। Everything will be gone. Why? Because that bliss, that वो सुख भी नहीं है और वो दुख भी नहीं है। सुख क्या है? ECG पढ़ते देखा है आपने? ऐसे ऐसे होता है, अप्स एंड डाउन्स। कोई ऐसे हो जाए तो राम नाम सत्य है। परंतु ये जो मध्य रेखा है, आनंदमय कोश वाली, आनंद की रेखा जो है, वो उससे राम नाम सत्य होता है, डेफिनेट चीज है, परंतु वो जीवित स्वरूप में होता है, जिसे हम पीस कहते हैं। ठीक है, अब पीस जो है उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं, ना सुख होता है ना दुख होता है। बट यदि आनंद का अनुभूति होगी तो उसमें क्या होता है? उस पीस, उस शांति के भाव में भी, उस शांति के स्वरूप में भी परम चैतन्य, परम आनंद की अनुभूति होगी। और वही है भक्ति का गोल। अंत में चाहिए क्या? चाहिए क्या? आनंद। आनंद चाहिए ना? तो आनंद स्वरूप कौन है?
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आप उसे कृष्ण कहे, आप उसे रामचंद्र कहे, आप उसे शिव कहे, आप उसे शक्ति कहे, आप उसे निराकार चैतन्य कहे, ज्योति कहे, डजंट मैटर, परंतु उसका प्रभाव जो है वो होगा। आग के सामने आप जाओगे और आप कहोगे कि नहीं ये आग नहीं है, ये हवा है, नहीं जलोगे? जलोगे ही। तो तत्व के पास जब जाओगे आप किसी भी नाम से जाओ, डजंट मैटर। अभी मेरे मित्र प्रभु जी यहाँ पर जो बात कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन किया था, डू यू बिलीव इन गॉड? तो उसके अंदर एक भाई है, वो कैमरामैन है, उन्होंने ऐसा कहा कि हम मूर्ति स्वरूप में नहीं मानते, ठीक है, निराकार तत्व में मानते हैं। डजंट मैटर, ट्रस्ट मी, डजंट। भगवान स्वयं, जैसे कि प्रभु जी ने कहा कि मैनुअल बाय हिमसेल्फ, खुद अपनी सृष्टि का मैनुअल खुद उन्होंने दिया है, उसी के अंदर कहता है, उन्हें उसी के अंदर कृष्ण कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। किसी भी माध्यम से, किसी भी रास्ते से, किसी भी बाय रोड, किसी भी रोड से जाओ, आप पहुंचोगे वहीं पे। मम वर्त्मानुवर्तन्ते, मेरे ही मार्ग पे है वो। अब गुड़ होती है, गुड़, शुगर कैन होती है, उसका गुड़ बना के खाओ, उसको चबा के खाओ, उसका रस निकाल के खाओ, आएगा तो स्वादी। ऐसा होगा कि नहीं, गुड़ बना दिया तो कड़वा हो गया? डजंट मैटर, क्योंकि जो तत्व है वो आपको अफेक्ट करेगा, करेगा और करेगा, ठीक है। तो हर्डल्स, प्रॉब्लम शुरुआत में क्या आती है सबसे ज़्यादा, कि होता नहीं है हमसे, हो नहीं पा रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही होते हैं, प्रॉब्लम्स ही यही होती है कि मैं करना चाहता हूं पर हो नहीं रहा है। सेम अर्जुन का जो सिचुएशन है वही सिचुएशन हमारा भी होता है कि हम करना चाहते हैं पर हो नहीं रहा है, हमसे पाप करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है? काम एष, क्रोध एष। तो उससे डिटैच होना है। उससे डिटैच होने के लिए क्या करना है? लेट्स अंडरस्टैंड। बिनु सत्संग, वाल्मीकि रामायण, सॉरी तुलसीदास जी की रामायण है, बड़े ही सरल शब्दों में, इतने सरल शब्दों में आज तक कोई शास्त्र मुझे नहीं लगता लिखा गया हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अनुराग का मतलब भक्ति है। तो भक्ति कब आएगी? सबसे पहला स्टेप, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक का मतलब क्या है? विवेक मीन्स किंग कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। इसका जो एक फिल्टर आ जाए आपके दिमाग में, दैट इज कॉल्ड विवेक। अब वो विवेक कब आएगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना, सत्संग को आज हमने बहुत ही वो विलीफाई कर दिया है। कैसे विलीफाई किया है? विलेनस कर दिया। सत्संग में जा रहा है, क्या है तू इतना छोटा है, तेरे को सत्संग में जाने की क्या जरूरत है? जैसे कि आप यंगस्टर्स हो ना, अभी छोटे छोटे बच्चे लग रहे हो मुझे तो, नहीं कुछ एडल्ट्स भी बैठे हैं, एल्डर्स भी बैठे हैं, पर यूजुअली आपको जब भी ऐसी कोई सत्संग में जाते हो या फिर ऐसी कोई लेक्चर में अटेंड करने जाते हो तो बोला जाता होगा ना कि तेरी कहाँ उम्र है ये सब करने की। ध्रुव जी की उम्र थी, प्रहलाद जी की उम्र थी। बात याद आई तो वो भी बता ही देता हूं। जब ध्रुव जी को ईश्वर की प्राप्ति हो गई, नारायण ने, स्वयं नारायण ने दर्शन दिए, तब वहां उस समय के जो आचार्य थे उनको भी प्रश्न हुआ कि यार हमने पूरा जिंदगी ये खोखले हो गए तप कर करके, मर मर के, और ये 6 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा परमेश्वर मिल गया, ऐसा कैसा? इट डजंट हैपन लाइक दैट। तो ये चर्चा हो रही थी उसी समय, उनको नदी के पार जाना था, राइट? दे वांटेड टू गो समवेयर एल्स। नदी के पार जाना था तो उनको कोई नाविक मिल नहीं रहा था, नाव मिल नहीं रही थी। तभी वहां पर एक नाविक आ गया, अचानक ही प्रकट हो गया कि चलिए प्रभु जी मैं आपको ले जाता हूं। तो वो लेके जा रहा था, बीच रास्ते में पहुंच गए, सामने जाना है, और तभी उनको वहां पर एक पहाड़ दिखता है, अ माउंटेन ऑफ स्कल्स एंड स्केलेटन्स। हाड़ पिंजर जो होता है ना, स्केलेटन, उसका एक बड़ा सा पहाड़ था। अब वो जब संत गण थे, आचार्य गण थे, उनको क्वेश्चन हुआ कि यार इतने सारे, हमारे यहाँ पे तो जला दिया जाता है, ये क्या है? इतना बड़ा पहाड़ और वो भी इतने सारे स्केलेटन्स।
तब उन्होंने पूछा नाविक से कि तुझे पता होगा शायद ये क्या है, तो नाविक ने बताया कि आपको नहीं पता, ये जो 6 साल का बच्चा था ना ध्रुव, उन्होंने इतने जन्म लिए हैं, जितना ये स्केलेटन का पहाड़ दिख रहा है ना, वो सारे उनके जन्म पूर्व देह है, बिफोर बॉडीज है। वो बॉडीज जितनी भी तुमको देख रहे हैं स्केलेटन्स, वो सब उनके ही देह है। उन्होंने इतने जन्म लिए हैं, उसके बाद 6 साल में मिले हैं। तो यदि ये लेक्चर सुनने का भी अवसर मिल रहा है, या इस योग यूनिवर्सिटी में आने का, ईश्वर से किसी भी तरह से कनेक्ट होने का अवसर आपको मिल रहा है, तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट यू आर चोजन वन। हैरी पॉटर में आता है ना, चोजन वन, यू आर ऑल्सो हैरी पॉटर, काइंड ऑफ, बिकॉज यू डोंट नो द स्पेल। एक्चुअली वी नो द स्पेल बट वी डोंट यूज इट, वी हैव दैट स्पेल। अभी प्रभु जी ने करवाया था हमसे वो स्पेल, हरे कृष्णा, ये स्पेल ही है। पर कहने का मूल तात्पर्य ये है कि ध्रुव जी हो, प्रहलाद जी हो, उन्होंने भी बहुत ही छोटी उम्र में ये सब चीज़ें शुरू की थी ना। तो हमारी उम्र चाहे कोई भी हो, भक्ति करने की या फिर ईश्वर को समर्पित होने की कोई उम्र नहीं होती है, ज्ञान प्राप्त करने की भी कोई उम्र नहीं होती है। तो बिनु सत्संग नहीं रखिएगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब सत्संग चाहिए, तो सत्संग भी कब मिलेगा? यू हैव टू बी चोजन वन। राम की कृपा के बिना, ईश्वर की कृपा के बिना यू विल नॉट गेट दैट सत्संग। वो ईश्वर का सानिध्य आपको तभी मिलेगा जब आप पर ईश्वर की, परमेश्वर की कृपा है, अन्यथा यू विल नॉट गेट दैट। एंड दिस वन इज, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा है, महादेव स्वयं बोल रहे हैं। ये होई विवेकु मोह भ्रम भागा, जब विवेक आ जाता है तब जो मोह का भ्रम है वो निकल जाता है, और देन तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो जब भक्ति चाहिए तो सबसे पहले क्या करना शुरू करना है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यदि लाइफ में भक्ति का करना है, सो स्टार्ट प्रेइंग फ्रॉम टुडे दैट हे परमेश्वर, जिस भी ईश्वर में आप मानते हो, जिस भी स्वरूप में आप मानते हो, चाहे वो निराकार ज्योति स्वरूप है, चाहे वो साकार स्वरूप है, चाहे वो शक्ति स्वरूप है, शिव स्वरूप है, राम स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, हनुमान, किसी भी स्वरूप में आप मानते हो, जस्ट प्रे टू दैट गॉड दैट थैंक यू फॉर गिविंग मी योर ब्लेसिंग्स, कि मुझे ये ज्ञान मुझ तक पहुंचा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और दूसरा, मुझे इससे कभी भी वंचित मत करना, डोंट गेट मी साइड लाइन, इस लाइन से मैं छूट ना जाऊं किसी भी माध्यम से। कई बार होता है, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। ऐसे जीवों को योग भ्रष्ट जीव कहा जाता है कि एक बड़े ही सुगम मार्ग में होते हैं, बड़े ही विशिष्ट मार्ग में होते हैं, अपना जीवन की सभी साधनाएं कर रहे होते हैं, और अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो भक्ति से गिर जाते हैं। और गिरने के वजह से क्या होता है? पुनः जन्म लेना पड़ता है, और फिर से किसी न किसी माध्यम से ईश्वर का सामीप्य आ जाता है, सानिध्य आ जाता है, और फिर योग्य मार्ग पे पहुंच जाते हैं। परंतु मूल तत्व यही है, प्रार्थना करनी है कि आई शुडंट बी साइड लाइन, मुझे मैं छूट ना जाए मुझसे किसी भी माध्यम से। अब भक्ति करनी है तो कुछ गुण तो, कुछ रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। मेटिकुलस प्रोसेस नहीं है, बट टफ है। ऐसा नहीं है कि हाँ मुंह खोला और गुड़ मिल गया, इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ एफर्ट, ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी और शंकर, शक्ति और शिव क्या है? श्रद्धा और विश्वास रूप है। श्रद्धा क्या है? एफर्ट है। विश्वास क्या है? स्टेबिलिटी है। उसी को हम प्रकृति और पुरुष कहते हैं सांख्य शास्त्र में। प्रकृति क्या है? प्रकृति ही कर्त्री, द वन हु क्रिएट्स। और पुरुष पुष्कर पलाशवन निर्लेपः, डिटैच, कंप्लीटली स्टेबल, ही डजंट डू एनीथिंग। तो शिव तत्व क्या है? जो कंप्लीट स्टेबल है। और प्रकृति शक्ति तत्व क्या है? जो एफर्ट है, जो कर्त्री है। तो जब भी हमें भक्ति में आगे बढ़ना है या फिर इस मार्ग में आगे बढ़ना है, तो वी हैव टू पुट सम सॉर्ट ऑफ एफर्ट। फर्स्ट वन इज श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो फर्स्ट स्टेप इज श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम का अगर रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो हम हमारे करियर सिलेक्शन में भी ये श्लोक बहुत काम आता है। वाई पता है? हम क्या करते हैं पता है? हम सेकंड स्टेप से शुरू करते हैं। पहला स्टेप है श्रद्धा। श्रद्धा को हम बहुत ही रॉ फॉर्म में यदि
बोले तो हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट, कि आपकी विलिंगनेस, आई वॉन्ट टू डू दिस, उसको छोड़ देते और दूसरा स्टेप पकड़ लेते हैं, तत्पर हो जाते हैं, ये करना है वो करना है, कर लेते हैं। डू यू हैव इंटरेस्ट? श्रद्धा है उस वस्तु में? यदि श्रद्धा होगी तो अचिरेण ऐसे मिलेगा, सक्सेस ऐसे मिलेगी। कैसी भी सक्सेस चाहिए, मटेरियल चाहिए, यौगिक चाहिए, स्पिरिचुअल चाहिए, एनी सक्सेस, श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा का सीधा अर्थ यही है, एफर्ट। वो विश्वास नहीं है। विश्वास और श्रद्धा में डिफरेंस है। श्रद्धा में व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिख रहा, ही इज कंप्लीटली ब्लैंक, उसे अंधकार ही दिख रहा है और फिर भी वो मान रहा है। हम जो कर रहे हैं वो श्रद्धा है। ईश्वर हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है अभी, फिर भी हम उसको मान रहे हैं, दैट इज श्रद्धा, विच रिक्वायर्स एफर्ट। तो श्रद्धा क्या है? एफर्ट है। तो वही यहां पे करना है। श्रद्धा होनी चाहिए शरणागति के लिए। जो भक्त होता है उसको शरणागति करनी पड़ती है। किसके पास? जिसको भी आप अपने ईश्वर मानो, जिसको भी आप अपना परमेश्वर मानो, उस परमेश्वर में शरणागति हो। कैसे हो? षड्विधा शरणागति ही। सबसे पहला रूल जो है यहाँ पर, कोड ऑफ कंडक्ट है ये। सबसे पहला कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? आनुकूल्यस्य संकल्पः, उसकी अनुकूलता का संकल्प। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, इसलिए एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आनुकूल्यस्य संकल्पः का मतलब होता है उसकी जो अनुकूलता है, उसको जो पसंद है मैं वही करूंगा, कुछ भी हो जाए, एनी सिचुएशन, चाहे मेरा समस्त सर्वनाश हो जाए, पर मैं क्या करूंगा? जो उसे पसंद है। और प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, और जो उसे पसंद नहीं है, उसको जो प्रतिकूल है वो मैं नहीं करूंगा। हम मार यही खा जाते हैं, यही नहीं हो पाता है हमसे। उसकी अनुकूलताओं को जानना है और उसकी अनुकूलता के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। अब उसकी अनुकूलता हमें कौन बताएगा? वो स्वयं बताएंगे। किसमें? भगवत गीता में। हमारे आचार्यों ने, हमारे शास्त्रों ने बहुत सारे विधान दिए हैं। भारतीय चेतना एक ऐसी चेतना है जिसके अंदर हम स्पेसेस ऑफ एनर्जी को मानते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी को मानते हैं और डिफरेंट वेज टू रीच दैट सुप्रीम एक्सिस्टेंस को मानते हैं। हमारे यहां पर एक बुक, एक गॉड नहीं है। वी डोंट हैव दैट, ट्रस्ट मी। जो एक गॉड या एक बुक वाला होता है उसे संप्रदाय कहते हैं। सनातन धर्म जो है वो संप्रदायों की एक महाधारा है। बहुत सारे संप्रदाय की जो नदियां है वो सब जाके मिलती है एक अगाध सागर में, विच इज सनातना, विच इज एटर्नल, विच एग्जिस्ट इन एवरी फॉर्म ऑफ टाइम। भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में भी सदंतर चलता रहेगा, उसी को सनातन कहते हैं। तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल वेज है उससे अटैच होने के लिए, उसको पहुंचने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए। परंतु सबसे पहला करना क्या पड़ता है पता है? उसको जानना पड़ता है। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हमें जानना पड़ता है कि इफ ही और शी लाइक्स दिस, उसे ये पसंद है, उसका ये अनुकूलता है, तो मैं ये करूंगा या करूंगी, कुछ भी हो जाए। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, देन कम्स रक्षिष्यति विश्वास, कम स्टेबिलिटी। एक बार श्रद्धा के साथ उसकी अनुकूलता के अनुसार काम किया, उसकी प्रतिकूलता को छोड़ दिया, तो विश्वास अपने आप आएगा, वो विश्वास दिलाएगा। कैसे? रक्षिष्यति इति विश्वासः। भगवान कृष्ण कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, ये जान ले। ये जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कृष्ण कितने एक आधिकारिक भाव से कह रहे हैं कि कौन्तेय ये जान ले बेटा तू ये, कि मेरा भक्त कभी भी नाश नहीं होगा, मेरे भक्त का कभी नाश होता ही नहीं है। ही डजंट गेट डिस्ट्रक्टेड, नेवर। उसका जो एक श्री कृष्ण की जो भावना है वो रोमांचित हो जाती है जब भी ये मैं सुनता हूं या बोलता हूं। तो कहते हैं कि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, ये होता है रक्षिष्यति इति विश्वासः। विश्वास है कि कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा परमेश्वर जिसमें भी मैं मानता हूं वो मेरी रक्षा करेगा। वो विश्वास कब आता है? पर एग्जाम के अंदर हमें विश्वास कब होता है कि हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे? पढ़ लिया है, अच्छे से आंसर लिख लिए है, हैंडराइटिंग भी अच्छी है,
पॉइंट वाइज आंसर लिखे हैं, सब कुछ क्लियर है, तो विश्वास क्यों नहीं होगा भाई? एफर्ट, सबसे पहला स्टेप एफर्ट था। तो अगर एफर्ट परफेक्ट हुए हैं तो विश्वास आ जाएगा। रक्षिष्यति इति विश्वासः। देन कम्स गोप्तृत्व वर्णम तथा। गोप्तृत्व वर्ण का मतलब होता है जो हमारा गोप्ता, गोप्ता का अर्थ होता है रक्षक। गोप्त शब्द जैसे हम गुप्त कहते हैं ना, सीक्रेट, सीक्रेट का सीधा अर्थ क्या होता है पता है? द वन विच नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, गुप्त। तो वो जो गुप्तता प्रदान करता है, जो रक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है, उसे हम गोप्ता कहते हैं। वेदों में गोप्ता शब्द से परमात्मा का वर्णन कहा गया है, श्रुतम में गोपाय। ठीक है, तो गोप्ता जो है उसका वर्ण करना है। अब यहां पर वर्ण का अर्थ होता है हमें दीक्षित होना है। दीक्षित किस तरह से होना है? किसी भी ईश्वर में आपकी श्रद्धा जब बढ़ती है तब आपको एक सिलेक्ट करना है। डजंट मैटर आप किसको सिलेक्ट करें, चाहे आप राम स्वरूप, हाँ नारायण के ही सारे अवतार है, परंतु उसके अंदर भी सिलेक्शन होता है। हाँ, हमें शायद थोड़ा ये एक नोशन है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, पर है कहीं ना कहीं। जब आपका प्रारंभिक जो आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम वाला जो एक खत्म हो जाता है ना, जब विश्वास आ जाता है, उसके बाद आपको एक सेगमेंट ऐसा आता है व्हेन यू हैव टू चूज अ पर्टिकुलर फॉर्म, अ पर्टिकुलर वे ऑफ वर्शिप। एक माध्यम चुनना है। हमारे यहाँ पर कितने सारे माध्यम है, तंत्र माध्यम है, भक्ति माध्यम है, साधना माध्यम है, योग माध्यम है, कितनी सारी व्यवस्था है। किसी भी चीज़ को चुन लो, पर यू हैव टू चूज। वो क्या है? वो पातिव्रत्य है। जिस तरह से एक पतिव्रता पत्नी होती है, वो पसंद अपने पति को, जब उसको कुछ चाहिए होता है ना, तो वो मांगेगी किससे? सिर्फ अपने पति से। अपना सगा भाई है उससे भी कुछ मांगेगी नहीं। वो घर में कुछ चाहिए होगा तो वो किसी बाजू वाले के पास जाके नहीं बोलेगी कि रमन भाई ये कर देना ज़रा, थोड़ा ये मेरे को ये ट्यूबलाइट चाहिए, ट्यूबलाइट दे देना, या फिर मेरे को एक आईफोन ले देना, वो बोलेगी। जब भी हमें कुछ चाहिए होता है, whenever we need protection or any sort of thing, we go to our husband. That is पतिव्रता, राइट? पातिव्रत्य इसे कहते हैं। उसी तरह से चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, यहाँ पर ये भी भक्ति में ये नोशन छोड़ दो कि इफ़ यू आर अ मेल और फीमेल, डजेंट मैटर। क्योंकि भागवत में भगवान ने स्पष्ट रूप से, शायद भगवान ने नहीं कहा है, शायद शिव जी के मुख से निकला है कि वासुदेव पुमान एक स्त्रीमयम इतरन जगत। इस संपूर्ण विश्व में वासुदेव कृष्ण परब्रह्म जो है वो एक ही पुरुष तत्व है, बाकी सब स्त्री तत्व है। तो जो मैं भी हूं, मैं स्त्री तत्व ही हूं उसके लिए, क्योंकि वहां पर बॉडी निकल जाती है, वहां पर बच जाता है सिर्फ सोल। भारत की मनीषा में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जो है, वो नपुंसकलिंग जिसको हम सोच रहे हैं उसके लिए नहीं है, जिसे हम थर्ड जेंडर, नॉन जेंडर, या फिर आजकल तो उसमें जाना नहीं है, बहुत कुछ हो गया है, वो नहीं है। थर्ड जेंडर का उपयोग होता है उस परमेश्वर को या उस आत्म तत्व को दिखाने के लिए जिसका कोई लिंग नहीं है, जिसे हम निर्लिंग कहते हैं। इसलिए जब परमेश्वर परब्रह्मन शब्द है, वो ब्रह्मन शब्द किस लिंग का है? यदि आप व्याकरण पढ़े हो तो आपको पता होगा, ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी, वो नपुंसकलिंग शब्द है। तो ब्रह्म तत्व जो है वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बंधा नहीं है, इट इज एटर्नल, उसका कोई लिंग नहीं है। इसीलिए शिव और शक्ति जब मिक्स हो जाते हैं तो अर्धनारेश्वर स्वरूप आ जाता है। क्या सोचोगे वहां पर कौन सा लिंग है? वहां पर निर्लिंगता है, वो कोई लिंग, उससे उसका कोई ऐसा सिंबलिज्म नहीं है, इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ लिंग। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि जब हम विश्वस्त हो जाए कि वो मेरी रक्षा करेगा, तो हमें वर्ण कर लेना है कि इस स्वरूप का मुझे ज़्यादा सौकर्य है तो उसको ही मैं पूजूंगा, या यही एक माध्यम से मैं उसकी उपासना करूंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। आत्मनिक्षेप, अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देना उसको, वो जैसे रखे मैं रहूंगा। नरसिंह मेहता के बारे में सुना है? नरसिंह मेहता जो है, उन्होंने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है गुजराती में। आप सब में से गुजराती कितने हैं? मोस्ट ऑफ गुजराती है तो समझ में आ जाएगा। वो कहते हैं कि दामोदर ना गुण लगाता, मेरा आवाज़ बहुत अच्छा नहीं है सो बेयर मी, तो दामोदर ना गुण लगाता नर न होय कदी दुखिया रे। जस्ट इमेजिन हु इज सेइंग,
नरसिंह मेहता मूर्तिमंत दुख है, उसके घर में ना खाने को है ना पीने को है, उसकी बेटी का जो मामेरू बोलते हैं गुजराती में, वो भी कहीं और से करवाना पड़ रहा है, पिता का श्राद्ध के लिए पैसा नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास, वो बंदा एकदम भिखारी है, पूर्ण दरिद्र है। वो कह रहा है कि जिस दामोदर का मैं गुण गा रहा हूं, उस दामोदर के गुण गाने के बाद कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता है। ये होता है आत्मनिक्षेप, कि वो रख रहा है ना, रहूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं पंक्ति भूल गया हूं, परंतु उसके अंदर वो तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। जो भी कुछ हो रहा है, तुलसी भरोसे राम के निर्भर होके सोए। याद आ गया ईश्वर की कृपा से, ये भी ईश्वर की कृपा है। तुलसी भरोसे राम के निर्भर होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। क्या कह रहा है कि मैं तुलसी हूं, मैं निर्भय होके सो जाता हूं। किसके भरोसे? राम के भरोसे। क्यों? क्योंकि मेरे साथ अनहोनी नहीं होगी। जो उसकी इच्छा नहीं है वो कभी नहीं होगा, और यदि उसकी इच्छा से हो रहा है तो होने दो, कुछ भी हो बाद में। हमें क्या होता है पता है? कुछ भी हमारे लाइफ में अनकंफर्टेबल आता है तो हम क्या कहते हैं? पहले छोड़ो, नए भगवान को पूछते हैं। एक स्टोरी बताता हूं। एक ऐसा ही कोई व्यक्ति था, मायावादी था, उसको कहीं से मिल गया कि भगवान की भक्ति करोगे, पूजा करोगे रोज, तो तुम्हें सुख मिलेगा। तब उसने पहले शक्ति से आराधन करना शुरू किया, शक्ति आराधना शुरू किया। कुछ फल प्राप्त नहीं हुआ, 15-20 दिन किया होगा। उसके बाद ये काम नहीं कर रहा है, ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, मूर्ति उसने साइड में रख दी, गणपति जी का आराधन शुरू किया उसने। अब गणपति जी का भी कुछ फायदा मिला नहीं उसको, इतने दिन में 15-20 दिन फिर से किया, तो उन्होंने वो ऊपर रख दिया, और नीचे बाद में वो भी लड्डू गोपाल को लेके आ गया। लड्डू गोपाल की वो अगरबत्ती कर रहा होगा एक दिन आराधना के टाइम पे, तो अगरबत्ती रखी उसने। अभी वो धुआं जो था अगरबत्ती का, वो जाके ऊपर गणपति की मूर्ति के पास भी जा रहा था। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या है, मैं इनकी पूजा कर रहा हूं, तुमने मुझे कुछ दिया नहीं है, तो तुम क्यों धूप ले रहे हो भाई? तो उन्होंने क्या किया पता है? रुई ली और उनकी सूंड में जाके भरा दिया, डाल दिया। गणपति प्रकट हो गए। क्यों? कि आज तक तू मुझे मान रहा था, पूजा कर रहा था, इतना सब कुछ कर रहा था, पर प्रत्यक्ष भाव नहीं था। आज तूने प्रत्यक्ष भाव से पूजा मुझे। क्यों? क्योंकि तुझे प्रत्यक्षीकरण आया कि नहीं वो सुगंध ले रहा है। तो इस भाव से, यदि प्रकट भाव से, प्रत्यक्ष भाव से मूर्ति की भी पूजा कर रहे हो ना, ही विल कम। ठीक है, हमारे यहां पर ऐसे प्रसंग है जहां पर मीराबाई उसी कृष्ण, उसी द्वारिकाधीश के सामने जब भजन गाती है, रोती है, तो उसमें से कृष्ण बाहर आते हैं, वो मूर्ति हिलती है और उसी के अंदर मीरा को समा लेती है। ये परम तत्व है। मूर्ति पूजा का पूरा अलग विधान है, उसमें नहीं जाना है। परंतु आत्मनिक्षेप का अर्थ है संपूर्ण समर्पण होता है, और कार्पण्य का अर्थ होता है अपने आप को अत्यंत दीन मान लेना कि मैं कुछ भी नहीं हूं। जो भी ऐसा कहता है ना कि मैं कृष्ण का या शिव का या शक्ति का महान भक्त हूं, वो सबसे निष्कृष्ट भक्त है। शंकराचार्य जी का नाम सुना है? आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने इस विश्व के अंदर, इस भारत भूमि के अंदर जितनी चीजें की है, उतनी शायद किसी ने नहीं की है। भारतीय चेतना को फिर से पुनर्जागृत करने का काम सबसे बड़ा शंकराचार्य जी ने किया। वो भवानी अष्टक में क्या कहते हैं? वो कितने बड़े हैं? वो कहते हैं कि अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कि हे भवानी, आप ही एकमात्र मेरी गति हो, मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, वरना मैं तो मूर्ख हूं, मैं अनाथ हूं, मैं दरिद्र हूं, मैं अंधकार से युक्त हूं, मैं महाक्षीण तुच्छ हूं, दीन हूं। शंकराचार्य ये कह रहे हैं, तो हम क्या है? और हम थोड़ा 10 दिन भगवान की अगरबत्ती कर ली, अभिषेक कर दिया और मान लेते हो परम स्वरूप, मेरे से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। भगवान कल मिलने आएंगे मुझसे, ऐसे नहीं आते। तो ये षड्विधा शरणागति होती है। नेक्स्ट, इससे ईश्वर की प्राप्ति अवश्य हो सकती है, भक्ति योग की प्राप्ति हो सकती है। अब जब भक्ति योग की प्राप्ति होती है, ये 6 प्रकार का जो एक भक्ति है, शरणागति है, वो जब आप कर लेते हो, उसके बाद क्या होता है?
उसके बाद भगवान ऐसा कहते हैं कि अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अनन्य चिंतन करके मुझे भजता है उसके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं, वहन मैं करता हूं। योग क्षेम का अर्थ समझिए पहले। योग का अर्थ होता है जो नहीं है उसकी प्राप्ति, और क्षेम का मतलब है जो प्राप्त है उसका संरक्षण। और इसको आपको मटीरियलिस्टिक वे में ही लेना है। जो माइक स्वरूप जिंदगी में हमें चाहिए होती है ना, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, उन सब में ही समझ लो। परम जो स्पिरिचुअल वेल्थ है उसकी तो बात ही नहीं हो रही यहां पे। भगवान कह रहा है कि माइक स्वरूप की ही बात कर रहा हूं मैं। तत्व में जाओगे तो परम चैतन्य की ही बात है, परंतु यदि रॉ फॉर्म में देखोगे तो यदि मटेरियलिस्टिक चीजें भी चाहिए तो भी कह रहे हैं कि वहां में हम, मैं स्वयं वहन करके, मैं खुद ढोता हूं उस चीज को, मैं खुद लेके आता हूं, रखता हूं आपके सामने, रक्षा भी करूंगा और दूंगा भी जो नहीं है वो। अब मेरे में थोड़ा स्टोरी ज्यादा होगा तो स्टोरी सुनो एक। अब ये जब श्लोक पे भाष्य लिख रहे थे, शबर भाष्य, एक बड़ा ही सुंदर भगवद गीता पे लिखा गया भाष्य है, शबर स्वामी उनके रचयिता है। तो वो सब ये भाष्य जब लिख रहे थे तब ये श्लोक आया उनके सामने, तो उन्होंने सोचा कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया। भगवान ऐसा कह सकते हैं कि ददाम्यहम, कि मैं देता हूं। वहन करने का मतलब होता है मैं खुद सर पे लेके आके देता हूं, वहन करना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उसके ऊपर एक क्रॉस लगा दिया और उसकी जगह पे लिख दिया ददामी। ये थोड़ा मिस टाइप हो गया है, शायद किसी से लिखने में गलती हो गई है, ऐसा सोच के उन्होंने वो क्रॉस करके लिख दिया। अब वो तो चले गए, शबर स्वामी भाष्यकार है परंतु थे दरिद्र, भिक्षाटन करके जीवन यापन करते थे, भिक्षा ले रहे थे, सब जगह पे गए। वो शाम हो गई, कुछ आया नहीं हाथ में। घर पे उनकी पत्नी थी, उनको एक आवाज सुनाई देती है बाहर से कि मैया ये आपके लिए आज का सामान लेके आया हूं मैं, रख लीजिए। वहां से बाहर आती है किचन से तो देखती है कि एक बड़ा सा टोपला है, उसके अंदर सब कुछ सीधा सब कुछ रखा हुआ है और वो सब उनको दे रहा है। तो उनको लगा उनके पति ने भिजवाया होगा बच्चे के हाथ, वो बच्चे को जानती नहीं है, पर देखती है तो उसके मुंह से यहां पर खून निकल रहा है बच्चे के। तब बच्चे को पूछती है, बेटा तुझे क्या हुआ, ये मुंह से खून क्यों आ रहा है? तो बच्चा बोलता है कि ऐसा हुआ कि आज सुबह ना आपके पति जब कुछ कर रहे थे ना तो उस टाइम पे उन्होंने मेरी जीभ पे काट दिया, ही कट माई टंग, उन्होंने मेरी जीभ काट दी। तो बड़ी गुस्से में होगी, मेरे पति ऐसा कैसे कर सकते हैं, यूं तो बड़े विद्वान कहलाते हैं, इतनी भी बात समझ में नहीं आती, छोटे बच्चे को ऐसे मारना नहीं चाहिए, आने दो उनको, मैं खबर लूंगी उनकी। और उतने में किचन में वो रखने जाती है, तब तक तो बच्चा गायब हो जाता है। और उसी समय शबर स्वामी वापस आते हैं और पूछते हैं, कहते हैं कि देखो आज हमें चलाना पड़ेगा, आज कुछ मिला नहीं है। तो कहती है कि ऐसा कैसे, आपने तो भिजवाया बच्चे के हाथ में सब कुछ, इतना सब कुछ आके पड़ा है, 2 दिन तक चलेगा, इतना सब कुछ है। तो कहते हैं मैंने तो कुछ भिजवाया नहीं है। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि आपने उस बच्चे की जीभ को क्यों काटा? उस बच्चे के मुंह से खून निकल रहा था, उसकी जीभ को आप, उस बच्चा कह रहा था कि आपकी शबर स्वामी ने मेरी जीभ काट दी, ऐसा क्यों किया आपने? तब जाके शबर स्वामी को आभास हुआ कि जो सुबह मैंने मैन्युस्क्रिप्ट में वहामी शब्द को काटा था ना, वो कृष्ण की जीभ को काटा था मैंने। वो कह रहा है सामने से कि वहामी हम, मैं करूंगा सब कुछ, और मैं उसको स्वीकार नहीं कर पाया। और वहीं कृष्ण आज सर पे टोपली लेके आया था देने और तुझे देके गया, तब उसे भाव समझ में आया, तब उन्होंने उस वस्तु को स्वीकार किया। ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग है। जयदेव जी ने जब गीत गोविंद लिख रहे थे उस समय में भी ऐसा हुआ है कि कृष्ण आके उनका गीत पूर्ण करके गए हैं। ऐसी तो बहुत सारी प्रसंग आपको भक्त चरित्र में मिल जाएंगी, भक्तमाल में मिल जाएंगी। परंतु कहने का अर्थ ये होता है कि भक्ति एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर कृष्ण परमेश्वर, चाहे आप किसी भी परमेश्वर में विश्वास करते हो, किसी की भी भक्ति करते हो, वो विश्वास देते हैं आपको कि वहाँ में हम, मैं करूँगा, यू डोंट हैव टू वरी। हाँ, उसमें ये भी समझना है कि जब भी अनकंफर्टेबल चीज़ें हमारे साथ हो रही है, इट इज़ फॉर आवर ओन गुड, हमारे लिए हो रहा है वो। हमें जब भी वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल रहे हैं, प्रॉब्लम्स में डाल रहे हैं, इट इज़ फॉर आवर ओन गुड। क्रिकेट है आज, पता है
मैच होने वाला है। मैच होता है तो सबसे पहला मुझे नाम याद आता है धोनी जी का, महेंद्र सिंह धोनी। अब धोनी को हम क्या कहते हैं? कैप्टन कूल। ठीक है, हर सिचुएशन में, कुछ भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ही स्टेज कूल। आपने उसकी मूवी जो बनी थी MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी, उसके अंदर उसकी लाइफ देखी है ना, what he have gone through, you know that। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जो व्यक्ति उन सब परिस्थितियों से निकल कर आता है, उसमें भी शांत रहना सीखता है, उसी को बाद में कैप्टन कूल कह पाते हैं हम। तो दैट क्वालिटी विच ही हैज राइट नाउ, इट इज द रिजल्ट ऑफ दैट स्ट्रगल विच ही हैव गॉन थ्रू। तो स्ट्रगल या फिर परेशानियां जो भी आपके जीवन में हो रही है, वो दो माध्यम से होती है। एक तो आपके पूर्व कर्म है, जब आप शरणागति करते हो ना, तो पूर्व कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, परंतु शरणागति करने के बाद फिर भी अगर कोई करते हो तो बाद में वो नहीं छूटते भगवान, कि भाई तू मेरे शरण में आ गया, इतना सब कुछ, तेरे जितना भी पाप थे वो सब मैंने धो दिए, सब कुछ कंप्लीट हो गया, फिर से तू क्यों कर रहा है? तो वो एक पाप कर्म जो हमने किया है, उसके फल के स्वरूप में वो भी छोटा सा देते हैं। जो शूल होता है ना, उसका दुख कांटे से मिटा देते हैं। शूल का दुख होने वाला होता है, त्रिशूल घुसने वाला होता है, पर कांटा चुप के खत्म हो जाता है, इतना कम करके देते हैं, वो होता है। और दूसरा होता है, वो हमें प्रिपेयर कर रहा है, वो उसकी ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और वो स्वीकार करना है। क्यों? आत्मनिक्षेप शरणागति का 5वां नियम है, स्वीकार। नेक्स्ट प्लीज। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, ये हमने देख लिया है। अब भक्ति जो होती है वो विविध स्वरूप में हो सकती है। ठीक है, अब वो भक्तियां कौन सी हो सकती है? तो एक वात्सल्य भक्ति है, दास भक्ति है, सख्य भक्ति है, कांत भक्ति है, और प्रेम लक्षणा भक्ति है। थोड़ा टाइम है हमारे पास, 5-10 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। तो पहला है वात्सल्य भक्ति। वात्सल्य भक्ति के लिए कौन है? सबसे पहला नाम कौन आएगा? वात्सल्य का मतलब होता है जब हम अपने पुत्र के स्वरूप में उसको पूजते हैं। माँ यशोदा, माँ कौशल्या, और बड़ा ही अननोन नेम है या फिर ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, परंतु दशरथ, पुत्र के स्वरूप में कितना प्रेम था उनको। जब रामचंद्र जी चले गए तो वो जी नहीं पाए, उनके प्राण चले गए, राम के साथ मानो कि उनके प्राण ही जा रहे थे। तो वात्सल्य भक्ति वो होती है जहां पर आप अपने पुत्र को, पुत्र के स्वरूप में ईश्वर को पूजते हो। इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में तब भी इंप्लीमेंट कर सकते हो जब इस्कॉन के ही एक प्रभु जी है, उनके प्रवचन में एक सुना था मैंने कि भगवान की भक्ति करनी है, सिंपलेस्ट वे पता है क्या है? आप अपने घर में यदि 4 लोग हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे, तो अब 4 नहीं 5 बना लो। जिस तरह से आप अपने बच्चे को ट्रीट कर रहे हो ना, द सेम वे ट्रीट गॉड। बच्चे को खिला रहे हो, उसको खिलाओ, बच्चे को नहला रहे हो, उसको नहलाओ, बच्चे को घूमने ले जा रहे हो, उसको लेके जाओ। वात्सल्य भक्ति है, अपने पुत्र के स्वरूप में उसको पूजना, ये वात्सल्य भक्ति है। यहां पर परम प्रेम है। अगेन वन मोर स्टोरी। दामोदर कथा के बारे में सुना होगा शायद आपने। भगवान का एक नाम दामोदर भी है, क्यों पड़ा समझाता हूं मैं आपको। तो एक भगवान अटखेलिया तो करते ही थे, छोटे थे तब, यहाँ वहाँ सब जगह पे, खुद के घर में इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर भी दूसरों के घर में जाके मक्खन खाना है, ये उनकी एक वृत्ति थी। सबसे बड़े चोर थे दुनिया के, चौराग्रगण्यम पुरुषम भजामि। तो उनका एक दिन गोपिया कंप्लेन करती 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 थक गई यशोदा मैया कि आज तो तेरे को दंड दूंगी मैं, कुछ भी हो जाए। तो पकड़ के लेके गई कि तुझे आज मैं बांध दूंगी। अब वो हाथ में नहीं आ रहा है, छड़ी लेके पूरे गांव में दौड़ रही है वो कि वो कन्हैया मेरे हाथ में आ जा, हाथ में आ जा, तुझे मुझे बांधना है। ऐसे हाथ में नहीं आते। भागवत में प्रसंग है कि जब यशोदा दौड़ रही है तब उसके अंदर एक अहंकार की भावना है। अब वो अहंकार कब छूटता है? माथे से चूड़ामणि गिर जाता है, कमर से कमरबंध गिर जाता है और हाथ से छड़ी छूट जाती है। और जैसे ही वो होता है यशोदा बैठ जाती है कि अब मुझसे नहीं हो रहा है। तो कन्हैया दौड़ रहा था, वो रुक जाता है, और यशोदा जो आधा सा रोया हुआ मुख करके बैठी है, उसके पास आके उनके मुख कमल को उठा रहा है और बोल रहा है कि मैया क्या हुआ? तो जो कन्हैया अहंकार से हाथ में नहीं आता है, उसको
एक्सेप्टेंस से उसको उसके शरण में चले जाओ, समर्पित हो जाओ, दौड़ के आएगा। बोलो क्या हुआ? दूसरा उसी लाइन में एक यही आता है कि बाद में हाथ में आ गया तो चलो बांध दूंगी, तो बाद में वो रस्सी लाती है, रस्सी भी बांधने की प्रयत्न करती है कि आज तो तुझे बांध दूंगी, पर बनता नहीं है। और बड़ी रस्सी लेके आते हैं, नहीं बांध पाता है। 2 रस्सी है, कोई गांठ बांध के करती है, नहीं बनता है। थक जाती है कि ये कन्हैया हो नहीं रहा है मुझसे, तू कर दे, तो कन्हैया खींचता है रस्सी और बांध लेता है अपने आप को। तो यदि खुद बांधने का प्रयत्न करोगे तो नहीं बनेगा। उसको स्वीकार कर लो कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, तू कर ले, तो वो आपके बंधन में स्वयं बन जाएगा। ये है परम भक्ति। तो दामोदर कैसे पड़ा? उदर यानी कि पेट, उसके ऊपर रस्सी के दाम जो पड़े ना, उसी से उनका नाम पड़ा दामोदर। तो ये है वात्सल्य भक्ति। दूसरी है दास भक्ति। दास भक्ति में सबसे उत्कृष्ट हनुमान जी। एक क्षण भी नहीं सोचा है श्री राम के सिवा, और कुछ नहीं सोचा है हनुमान जी ने। केवल परम परम दास भाव के साथ श्री राम की भक्ति की है उन्होंने। ज़्यादा प्रसंगों में नहीं जाते। तो तीसरा है सख्य भक्ति। सख्य भक्ति में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है अर्जुन। अर्जुन के बारे में हम हमेशा सोचते हैं कि कई बार मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि यदि आप अर्जुन को इतना महान मानते हो तो फिर वो स्वर्ग में क्यों गया? उसको तो भगवान का लोक मिलना चाहिए था, गोलोक मिलना चाहिए था। स्वर्गारोहण की जो लीला है वो लीला महाभारत इतिहास के अंदर है। इतिहास के अंदर हमेशा थोड़ा अहोभाव कम रखा जाता है। महाभारत के अंदर आपको ज़्यादा अहोभाव नहीं मिलेगा। कृष्ण भी बड़े ही सामान्य और ऐतिहासिक भूमिका में दिखेंगे। भक्ति में कभी भक्ति आपको महाभारत में कम दिखेगी, वो आपको भागवत में दिखेगी। तो जो लोग नहीं जानते उनको ये बताना चाहता हूं मैं कि अर्जुन जो है वो नर और नारायण स्वरूप में पूजे जाते हैं आज भी बद्रीनारायण में, बद्रिकाश्रम में। अर्जुन नर स्वरूप है और श्री कृष्ण नारायण स्वरूप है। एक ही स्वरूप के 2 विभाजन हुए हैं और दोनों ने हजार साल ब्रह्मचर्य रखा है और एक दुष्ट का अंत करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। और वो दुष्ट और कोई नहीं, कर्ण था। आज कर्ण महाबली, कर्ण ये कर्ण वो कर्ण बहुत चलता रहता है, पर कर्ण की मूल भूमिका क्या रही है महाभारत में, वो मूल महाभारत पढ़ो तो समझ में आएगा। क्योंकि ये सीरियल और उस सब के माध्यम से हमें थोड़ा डाल दिया गया कि कर्ण जैसा महान कोई नहीं था, ऐसा नहीं है। तो सख्य भक्ति में अर्जुन सबसे बड़े उदाहरण है। कांत भक्ति, रुक्मिणी और अष्टपटराणियाँ पति भाव से, प्रेम भाव से, कितने प्रेम से ईश्वर को पूजा है उन्होंने। रुक्मिणी का जो पत्र है ना, यदि कभी समय मिले तो 7 श्लोक का है, सिर्फ वो 7 श्लोक है। परंतु यदि कोई व्यक्ति प्रेम में है, यदि कोई व्यक्ति प्रेम में है और वो पत्र पढ़ता है ना, आंसू गिराए बिना रह नहीं पाएगा वह व्यक्ति। क्योंकि रुक्मिणी बड़े ही शौर्य भाव से, प्रेम भाव से और दास भाव से, तीनों भावों से पत्र लिख रही है। दुनिया का सबसे पहला प्रेम पत्र था वो। उसमें क्या है कि कृष्ण को रुक्मिणी ने कभी देखा नहीं है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। उसमें कहती है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विविरैर हरतोंगतापम, कि श्रुत्वा, तुम्हारे गुणों का सिर्फ श्रवण करके मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूं। कृष्ण को कभी देखा नहीं है। आजकल जो बायोडाटा देखते हैं हम, देखा ही नहीं है कभी। तो सबसे उत्तम उदाहरण है कांत भक्ति का रुक्मिणी, और उसके बाद है प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति में और कोई नहीं आ सकता। नेक्स्ट, प्रेम तत्व जो है वो मुख्य है। शिव जी अपने पत्नी उमा को कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। शिव अपना अनुभव कह रहे हैं, हमारा अनुभव नहीं, शिव का अनुभव है ये। क्या? सत हरि भगति जगत सब सपना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। समान रूप से सभी जगह पर हरि ईश्वर परमेश्वर व्याप्त है, पर प्रकट कब होते हैं? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मैं ऐसा जानता हूं कि जब प्रेम होता है ना, तब वो प्रकट होते हैं। तो प्रेम का मूल तत्व है भक्ति के अंदर, और वो प्रेम तत्व का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन क्या है? नेक्स्ट प्लीज। यथा व्रज गोपिका नाम। आज तक इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में गोपियों जैसी भक्ति किसी ने नहीं की है, किसी ने भी नहीं। क्योंकि उनकी भक्ति कैसी थी? परम प्रेम लक्षणा भक्ति थी। क्यों? रसखान जी का शायद नाम सुना हो आपने। रसखान जी बड़े ही एक मुस्लिम कवि थे, सईद इब्राहिम जी। उन्होंने बड़ी ही सुंदरता से कृष्ण, वो वृंदावन गए थे इन शॉर्ट,
मुसलमान हो थे तब वृंदावन में नहीं थे, जब वृंदावन गए तो बाद में सब कुछ भूल गए। वृंदावन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर जाके कोई कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो रसखान जी जब वृंदावन गए, प्रेम रस में रंग गए, खत्म हो गई उनकी सारी वासनाएं सब कुछ, तब वो क्या लिखते हैं? लिखते हैं शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर गावे। जिस ईश्वर, जिस परमेश्वर के बारे में कौन गान कर रहा है? तो शेष नारायण, गणपति जी, सुरेश, महादेव, ब्रह्मा, जितने भी देवतागण हैं वो सब उनका गान कर रहे हैं। कह रहे क्या कह रहे हैं उसके बारे में? तो कह रहे हैं कि वो कैसा है? जा ही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। वेद भी क्या कह रहे हैं उनके बारे में? वो कैसे है? अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, ऐसा विशिष्ट तत्व है वो। कह रहे हैं नारद से सुख व्यास रटे, रटे पची हारे तऊ पुनि पार न पावे। कि नारद से लेके शुक जी, व्यास जी, जितने बड़े बड़े महान धुरंधर, सब लोग उनके बारे में गान गा रहे हैं। ऐसे परम कृष्ण है, ऐसे परमेश्वर है वो। पर वृंदावन के अंदर ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। वृंदावन के अंदर अहीर की जो कन्याएं हैं वो क्या करती है बताए? कन्हैया छोटा सा है, उसको माखन चाहिए, उसको छाछ चाहिए, उनको दही चाहिए। तब उस समय वो क्या कह रहे हैं कि बेटा छाछ चाहिए, माखन चाहिए, नाचो, 5 मिनट नाचो यहां पर, तो माखन मिलेगा, तो छाछ मिलेगी। तो कृष्ण जो परब्रह्म है, जिनके बारे में ये सब हो रहा है, वो नाच रहा है कि नाच। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी, एक थोड़ी सी छाछ के लिए वो नाच नचा रही है। भाई नाच तो ही दूंगी, और फिर भी 5 मिनट के बाद भी अब तो छाछ दो, नहीं फिर से नाच। ये लीलाएं चल रही है। नेक्स्ट प्लीज। अंतिम प्रसंग के साथ इस वाणी को पूर्ण करूंगा मैं। सबसे बड़ा ज्ञान जो कभी उद्धव जी जो है वो ज्ञान परंपरा के संत रहे हैं, ज्ञान परंपरा है उनकी, पर वो भी अपने ज्ञान परंपरा से छूट चुके हैं। कब छूटे? वृंदावन। जैसे मैंने कहा, वृंदावन जाके कोई भी भक्ति के बिना नहीं रह सकता। एक बार गए तो गए, बाद में आपका सर्वस्व चला जाएगा। एक बार जाना, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है ये। तो उद्धव जी जब कृष्ण से वार्तालाप कर रहे हैं, तब बड़ी ही कृष्ण विरह की अवस्था में भी है कि मेरी गोपियाँ है, उनसे मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ। वो भी बड़ी रो रही है, पत्र आया है और कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि ये खामखा रो रही है। परम तत्व हो आप, तो परमेश्वर हो प्रभु, आप कण कण में व्याप्त हो। आप कहाँ गए हो? कहीं पे चाहो तो वहीं पे मिल जाएंगे कृष्ण। तो कृष्ण बड़ा ही विचित्र लीला करते हैं कि बेटा ऐसा है, एक काम करो, ये उपदेश जो तुमने मुझे दिया है ना, वो जाके सुनाओ राधिका को, जाके सुनाओ मेरी गोपियों को। अब उद्धव जी जाते हैं बड़े ही विशिष्ट रूप से, और जाने के बाद उनकी जो हालत होती है, क्योंकि जब राधिका जी के पास वो जाते हैं, राधिका वहाँ पर सुनमुन होके बैठी है, गोपियाँ भी सभी वहाँ पे है, कृष्ण कथा का गान हो रहा है, और उसी समय कर रहा हूँ 5 मिनट, सॉरी, कृष्ण कथा का गान हो रहा है, और उद्धव जी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और उद्धव जी कह रहे हैं कि ये सब क्या कर रहे हो, ये तत्व को समझो, वो परम चैतन्य है, वो इस धूल में है, वो इस वृक्ष में है, वो सब जगह पर है। राधिका जी कहती है हमें पता है। राधिका जी प्रश्न करती है तुम क्या लेके आए हो? कृष्ण का संदेशा लेके आया हूं। किसका? कृष्ण का। कृष्ण यहां पर होता तो यहां पर तुझे आने की क्यों जरूरत पड़ती? वो यहीं पे है, पेड़ से निकल के क्यों नहीं बोल रहा है वो? अब मुझे बता, तेरा जो ये तत्व है, जिसे तू तत्व बोल रहा है कब से, पेड़ में यहां वहां, वो मेरे घर माखन चुराने आएगा, वो मेरी चुनरी खींचेगा, वो मेरे साथ नखरे करेगा? वो कृष्ण मुझे प्रिय है, मुझे वो पसंद ही नहीं है। जो प्रथम श्लोक मंगलाचरण में किया था ना, वही श्लोक याद कीजिए। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन निर्गुणम निष्क्रियम। क्या कह रहे हैं मधुसूदन सरस्वती जी? वो स्वयं शंकर अद्वैत संप्रदाय के थे, निराकार स्वरूप में मानते थे, उनको तत्व में ही उद्धव जी, सेकंड उद्धव जी, वो भी वृंदावन गए, और वृंदावन जाने के बाद क्या चेंज हुआ? उन्होंने ये श्लोक लिखा, क्या
कि ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन यदि परम पश्यन्तु ते, यदि ध्यान और अभ्यास के माध्यम से निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप से जो ज्योति तत्व जो है उसको यदि योगी देख रहे हैं तो देखने दो, परंतु अस्माकम, ये वही थे मधुसूदन सरस्वती, वो स्वयं वो थे, स्वयं उसी कैटेगरी के थे, परंतु अब चेंज आया, क्या हुआ? अस्माकम तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयात् चिरम, हमारे लिए तो हमारी आंखों में चमत्कार होने के लिए एक ही चीज चाहिए, हमें एक ही स्वरूप चाहिए, क्या? कालिंदी पुलिनो दरे यत् किमपि नीलम अहो धावती। कालिंदी यानी कि यमुना नदी के किनारे एक जो नील वर्ण का, एक नीले रंग का जो तत्व जो दौड़ रहा है ना, वो दौड़ रहा तत्व मुझे चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये है गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति। उन्होंने ही एक अंतिम श्लोक लिखा है, इसी के साथ हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबराद अरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। क्या कहते हैं कि वंशी विभूषित करात, वंशी से विभूषित जो हाथ है उससे ज्यादा, करात नवनीरदाभात, जिसका संपूर्ण कॉम्प्लेक्शन जो है वो नीर ब्लूइश है, घन मेघ स्वरूप है, पीतांबरा, जो पीतांबर धारण किए हैं, अरुण बिंब फलाधरोष्टात, नए नए लाल रंग के बिंब फल जैसे जिसके होठ है लाल, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद, जैसे कि पूर्णिमा का चंद्र हो वैसी सुंदर जिसकी मुखाकृति है, अरविंद नेत्रात, और कमल के पत्र जैसे जिसकी आंख है, ऐसे कृष्ण से पर, ऐसे कृष्ण से अधिक मुझे और कोई तत्व दिख नहीं रहा है। ये जो बाजू में शायद दर्शन हो रहे हैं नहीं हुए पता नहीं, कि परंतु ये मेरे ठाकुर जी है जो मुझे सेवा करने का सौभाग्य दे रहे हैं, तो इनसे उत्तम और कुछ हमें मिल नहीं सकता है। तो इसी के साथ भक्ति योग को समझाने का थोड़ा प्रयत्न किया है आचार्यों की और ईश्वर की और कृष्ण की कृपा से, और आप सबकी अनुकंपा से ये अवसर प्राप्त हुआ है। नेहल जी और सभी लकुलिश यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग हैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मैं। यदि मुझसे कोई अनुचित बात हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ, परंतु जो भी ईश्वर से प्रेरित या फिर आचार्यों द्वारा लिखित जो भी मैंने पढ़ा है सुना है वही मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और अंत में यही कहूँगा कि भक्ति अनुभूति का विषय है। भक्ति शास्त्र के माध्यम से आपको वेज मिल सकते हैं, रास्ते मिल सकते हैं। भक्ति जो है वो अनुभूति का विषय है, ना लॉजिक से ना और किसी भी माध्यम से आप भक्ति को समझ पाएंगे या प्राप्त कर पाएंगे। यू हैव टू एक्सपीरियंस इट एंड ट्रस्ट मी, वंस यू हैव एक्सपीरियंस इट यू विल नेवर फॉरगेट इट। थैंक यू। हरे कृष्णा।